कि बैरून मुल्क भेजे जाने वाले बासमती चावलों के ऑर्डर में गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान जो है कमी वाक़ई हुई। सरकारी आदादोशुमार की हम बात करेंगे और उनके मुताबिक माली साल के पहले 6 माह में पाकिस्तान से बासमती चावल की बरामद में 38% तक कमी वाक़ई हो गई। और ये जो बरामद है इससे ज़्यादा, इसकी ज़्यादा कीमत के साथ साथ इस पर तहकीक के शोबे में जो कमी है उसकी वजह से भी ये बड़ी मुतासिर हो रही है। हमारी बरामद चावल के एक्सपोर्ट से जुड़े अफराद जो है उनका ही कहना है कि बासमती चावल की बरामद के शोबे में भारत आगे निकल गया। उसकी वजह कि इनकी आलमी मंडियों में कीमत भी कम है, नई इकसाम और पुरानी इकसाम के बयार को बरकरार रखने के लिए तहकीक भी उन्होंने की हुई है और पाकिस्तान से चावल की बरामद में हायल रेगुलेटरी मुश्किलात ने भी बासमती चावल की बरामद को मुश्किल बना दिया। और ये कभी एक ऐसे वक्त में वाक़ई हुई है जब पाकिस्तान और इंडिया यूरोपीय यूनियन में बासमती चावल के जोग्राफियाई इंडिकेशंस के जो हकूक है उस पर एक दूसरे के आमने सामने। पाकिस्तान की भारत के मुकाबले में बासमती चावल की बरामद क्यों कम हुई है? बुनियादी वजूहात आप क्या समझते हैं? क्या सिर्फ कोरोना की वजह से ऐसा हो गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। कोरोना ने इससे ऊपर कोई असर नहीं डाला। आपको पता है कि गंदम की भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है और गंदम के बाद चावल जो है वो सेकंड स्टेपल है पाकिस्तान में, अब काफ़ी खाया जाता है। तो उन होर्डर्स ने उसकी होर्डिंग की और सीज़न स्टार्ट होते ही होर्डिंग शुरू हो गई और उससे प्राइसेस जो है कई गुना बढ़ गई, डिस्पाइट इसके कि इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा कंपटीटर है, सोलो कंपटीटर, वहाँ पर प्राइसेस कम हो रही थी। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि आपको पता है कि क्रॉप साइज़ बहुत बड़ा नहीं है तो उस वजह से होर्डर ने होर्डिंग की और आज जो है पाकिस्तान की प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में अपने कंपटीटर के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वाइड जो है कोविड ने लोगों की इनकम पे असर डाला और वो अब सस्ता चावल ढूंढते हैं। तो सस्ता चावल देखने के लिए उनको अल्टरनेटिव इंडिया से मिल जाता है तो वो फिर वहाँ पर अपने ऑर्डर पास ऑन कर रहे हैं। वहाँ उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हुई। कुछ साल पहले बासमती जो है वो 50 रुपये किलो मिलता था। आज अगर आप मार्केट में लेने जाएँ तो आपको 150, पौने 200 रुपये किलो चावल मिलेगा। तो ये डबल एज आपके साथ सोल्ड ने काम किया है इस रिफाइनेंसिंग ने कि ना सिर्फ एक तरफ तो लोकल मार्केट में चावल की कीमत बढ़ाई है बल्कि आपको इंटरनेशनल मार्केट से भी आउट कर दिया है। मैंने खुद भी बाहर जाके खरीदा है तो जो एक आपको होता है ना स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके तहत ना हमारी पैकेजिंग उस क्वालिटी की है, ना हमारी क्वालिटी एश्योरेंस उस तरह की है, ना हमारे यहाँ राइस पॉलिश का वो कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ ना वेराइटीज़ हम उस तरह से उनको मार्केट करने की जो है स्ट्रेटजी हमारे पास मौजूद है। तो ये लैकिंग्स भी तो हमारे यहाँ पर हैं कि गवर्नमेंट एंड पे है या फिर राइस एक्सपोर्टर्स के एंड पर है। देखिए जी, नो डाउट मार्केटिंग हमारा मेन इशू रहा है और राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने इसके ऊपर काम सीरियसली नहीं किया क्योंकि वहाँ पर जो एसोसिएशन में डोमिनेट लोग करते हैं वो बासमती में इतना काम नहीं करते, ज़्यादा नॉन बासमती में वो काम करते हैं और उनसे प्राइस भी वो ज़्यादा लेता है। जो नॉन बासमती जो $400-500 की होनी चाहिए उसको वो $700-800 में बेच देता है। यही पाकिस्तान का जो है अच्छी क्वालिटी होती है लेकिन उसके बावजूद उसको वो प्राइस नहीं मिलती क्योंकि सामने कंपेटिटर जो शेल्फ पे प्रोडक्ट रख के बैठा हुआ है उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में पैकेजिंग वाकई इतनी इंप्रूव नहीं हुई, उसकी मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान में पैकेजिंग इंडस्ट्री इतनी डेवलप ही नहीं हुई। अगर आप चंद गिनती की बहुत अच्छी पैकेजेस कंपनीज को देख लें तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट आपको इतनी ज़्यादा पड़ती है। फिर उनसे अगर आप ऑर्डर बुक करें तो 3-3, 6-6 महीने तक वो आपको ऑर्डर नहीं देते, तो इस दौरान तो ऑर्डर आपके पास एक्सपोर्ट से निकल जाते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि पैकेजिंग इंडस्ट्री को भी इंसेंटिव दें। ठीक है शमसुल इस्लाम साहब, ये हमें बताइए कि भारत में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है, नई इकसाम सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में क्या तहकीक हो ही नहीं रही है या बहुत स्लो प्रोसेस है तहकीक का? और ये किसकी जिम्मेदारी है तहकीक करवाना? क्या सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी? देखिए, गवर्नमेंट इस पे के तमाम अदारे हैं रिसर्च के, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बासमती के ऊपर काम करता है वो काला शक काकू का राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और उसने कई दिहाइयों से अपना काम ही छोड़ दिया है। आप रिसर्च तो दूर की बात है, उन्होंने तो वो नई वैरायटी जो है काफ़ी अरसे से कोई नई वैरायटी मार्केट में नहीं इंट्रोड्यूस कराई और यही मेन वजह हुई कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने इंटरनेशनल मार्केट से निकलता जा रहा है और बासमती का साइज़ जो एक्सपोर्ट का है वो हमारा कम हो रहा है। रिसर्च पे जो आपको फंड्स मिलते हैं काला शक काकू को, उसने वो सिर्फ अपनी तनख्वाहों पे, अपने पर्क्स पे खर्च किए और रिसर्च नहीं की। तो हुकूमत को चाहिए या तो इस रिसर्च को प्राइवेट सेक्टर को दे दे क्योंकि इसके मुकाबले में काला शक काकू के मुकाबले में निपजी अगर कुछ काम कर रहा है तो गवर्नमेंट का दूसरा अदारा है तो उसके आगे भी रोड़े अटकाने में काला शक काकू का काम होता है क्योंकि निपजी ने रिसेंटली एक वैरायटी कुछ सालों पहले डेवलप की है
उसको रिलीज होने में, उसको रिजेक्ट कराने में काला शाकोको का बहुत काम था। वो वैरायटी हमारी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है, जिससे आपकी ग्रोअर को 80 मन के हिसाब से यील्ड मिलेगी। तो ग्रोअर जो इस वक्त तेजी से हाइब्रिड राइस की तरफ, नॉन बासमती राइस की तरफ जा रहा है, स्पेशली पंजाब में वो बेल्ट जहाँ पे बासमती होती थी वहाँ पे अब नॉन बासमती भी लगने लग रहा है, क्योंकि ग्रोअर चाहता है कि उसको ज्यादा फसल मिले। तो हुकूमत को चाहिए कि नई वैरायटीज दें। ठीक है शमसुल इस्लाम साहब, इसके साथ ना पूरी दुनिया में एक बहुत जिसे कहना चाहिए लहर है और एक अवेयरनेस है, और वो है कि हाइब्रिड जो फूड है उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। तो अगर इसको हम अपने एडवांटेज में भी तो यूज कर सकते हैं। हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल और ऑर्गेनिक फूड है, क्यों अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको दुनिया को सेल करने में नाकाम रहते हैं? बिल्कुल, देखिए जी, आपके पास यही तो कह रहा हूँ कि जो आपकी स्ट्रेंथ थी ट्रेडिशनल बासमती ग्रो करने की, जो रियल बासमती आपका है, आपने उसको मार्केट नहीं किट नहीं किया, और आपने उसके साथ ही अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को इन्वॉल्व करके कमर्शियली इंपोर्ट शुरू कर दी है हाइब्रिड सीड की। अब वाकई पता ही नहीं चलता कि ये बासमती है कि नहीं। ये बहुत खतरनाक बात है जो ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ, आप तो खुद चूंकि जमींदार फैमिली से हैं, मैंने भी अपनी फैमिली में देखा हुआ है कि कपास कैसे खराब हुई, हमारे कपास का रेशा कैसे खराब हुआ, कैसे अमेरिकन सुंडी जो है वो आई, किस तरह से उसके ऊपर फिर जो है स्प्रेस करने पड़े ज्यादा, किस तरह से कॉस्ट बढ़ी, हमारा जो ओरिजिनल बीज था वो कैसे खत्म हुआ, और जो आया वो कितना नाकाम साबित हुआ, और किस तरह से हम कपास में बिल्कुल नीचे की तरफ चले गए। तो अगर हम अपनी तमाम फसलों का उस तरह से ख्याल नहीं करेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, जैसे पूरी दुनिया अपनी फूड सिक्योरिटी के बारे में कॉन्शियस है, तो गॉड फॉरबिड आगे आने वाले हालात जो है, कुछ ऐसे बात चावलों की बात भी ऐसी कर रहे होंगे जैसे हम कपास